अगर आपके भी लुम्पिया शीट्स और या फिर समोसा शीट्स, इस तरह से जो शीट्स हम बनाते हैं, अगर आपके परफेक्ट नहीं बनते तो आज के बाद बहुत ज़्यादा परफेक्ट बनेंगे। सेम इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपकी ये वाली शीट्स बहुत ज़बरदस्त बनेंगी। तो इसके लिए एक बॉल लेंगे, बॉल में ले लेंगे 1 कप मैदा। ठीक है, मैदे में डालेंगे एक हाफ़ टी स्पून से ज़्यादा थोड़ा सा नमक डालेंगे। ठीक है, और जिस मेजरमेंट कप से मैंने मैदा लिया था उसी से ही मैंने 1 कप भर कर पानी डाल दिया है। अब इसकी हम अच्छे से मिक्सिंग करेंगे और एक बैटर बना लेंगे। ठीक है, थिक बैटर बनाएंगे, बहुत ज़्यादा रनी फॉर्म में हमने बैटर नहीं बनाना। और इसको इस तरह से हमने अच्छे से मिक्स करना है विस्क से। और इसके बाद जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो फिर इसमें हम 1 टीस्पून जो है वो ऑयल का ऐड कर देंगे। घी ऐड नहीं करना, जस्ट ऑयल ऐड करेंगे और फिर अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। रेसिपी अच्छी लगे ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही कमाल की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। और इसको बनाने का तरीका बहुत ही आसान है, बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक मैंने यूज़ किया है। गरम पैन ले लेंगे और जो बैटर हमने तैयार किया है उसको हमने इस तरह से ब्रश की मदद से इस तरह से लगाते जाना है। यह पैन जो है ठंडा बिल्कुल भी नहीं है, मैंने इसको लो फ्लेम मैंने इसका किया हुआ है और इसको इस तरह से हीट इसके अंदर मुसलसल जा रही है। ठीक है, इस तरह से हम इसको अच्छे से ब्रश कर लेंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त ही हमारी लुम्पिया शीट्स जो है वो तैयार हो जाएगी। अभी आप देखेंगे इसके किनारे जो हैं वो ख़ुद अलग होना शुरू हो जाएंगे। इट मीन्स कि ये अच्छे से सीख चुका है। ठीक है, अब आप इसको देखें, इसके साइड जो हैं वो बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। ये पूरा अच्छे से सीख चुका है एक साइड से। तो हम एक साइड से पकड़कर इसको इस तरह से चेक कर लेंगे और किसी भी नाइफ़ से या फिर फोक से जो है इसको हम निकाल लेंगे। और यकीन करें, ये देखें कितना ज़बरदस्त ये एक हमारा शीट बाहर आ गया। तो आपने इसकी टेंशन नहीं लेनी कि ये इसको हम दोबारा से दूसरी साइड पे भी हम अच्छे से सेक लेंगे ताकि इसका जो एक कच्चापन है अंदर से ऊपर से दोनों साइडों से अच्छे से सेक जाए। ये देखें कितनी अच्छी सी शीट हमारी तैयार हो गई है। तो आपने अच्छे से ब्रश करना है ताकि ये जो बीच में होल रह गया ना वो भी ना रहे। तो ये थोड़ा सा हीट अप होता है तो इसलिए जो है वो साथ साथ जो है ना वो, तो इसी तरह मैंने दूसरी शीट डाल दी थी, इसको भी मैंने इस तरह से निकाल लिया। देखें कितनी आसानी से, कितने इजीली जो है वो इस पैन में, आपने नॉन स्टिक पैन ही यूज़ करना है तभी आपका ये जो शीट्स है ना वो बहुत अच्छे से बाहर आएंगी। बस दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे और अच्छे से इसको बाहर कर लेंगे। ये देखें कितना ज़बरदस्त हमारा लुम्पिया शीट्स तैयार है। इसी तरह मैं एक और आपको बना के दिखाती हूँ। पैन हमारा गरम है और इस तरह से लगाते जाएंगे। और आप यकीन करें जब इसको लगाते हैं ना तो ये फ़ौरन ही जो है वो पकना शुरू हो जाती है ये जो बैटर है ना। तो इसलिए आपने इस काम को जल्दी जल्दी करना है। तो जहाँ जहाँ आपको ये खाली जगह लग रही है इसको आपने फिल कर देना है ताकि हमारी जो शीट है वो अच्छे से तैयार हो। और इससे बनने वाले सारे रोल्स, स्प्रिंग रोल बना लें आप, इसके रोल्स बना लें, बिहारी रोल बना लें, रैप्स बना लें, इतने कोई क्रिस्पी बनते हैं, इतने मज़ेदार कि आपकी सोच। ये देखें कितनी आसानी से, कितनी ज़बरदस्त तरीके से ये हमारी शीट निकल गई। और आपने इसको गर्म गर्म में ही निकालना है, ठंडा नहीं करना वरना ये टूट जाएंगी। ठीक हो गया, बहुत ही ज़बरदस्त आपको मैंने ट्रिक के साथ ये रेसिपी बताई है। आपने इसको ज़रूर बनाना है और बनाकर इसको बहुत अच्छे से आप इसको सेव भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर तो आपने इसको बनाना है तो आप फटाफट इसको बना लीजिए। आपने इसकी फिलिंग इसकी तैयार करनी है और इसको फिल कर लेना है। अगर आप चाहते हैं कि इसको सेव करना और आप चाहते हैं कि इसको हमने बाद में बनाना है तो आप देखें कितनी ज़बरदस्त हमारी शीट्स जो हैं वो तैयार हुई हैं। और आपने इसको एक एक शीट को एक दूसरे के ऊपर रखते जाना है और एक शीट जब आपने बनाई है तो उसके ऊपर आपने ऑयल लगा देना है। ठीक है, हल्का सा ऑयल ब्रश कर देंगे और फिर दूसरी शीट रखते जाएंगे। इस तरह से ये ऑयल एक दूसरे के अंदर चिपकेंगी भी नहीं और ये ईज़िली जो है वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगी। बस आपने क्या करना है, जब इसको सेव करने लगें तो एक कंटेनर ले लें और इसको इस तरह से आपने ट्रायंगल फॉर्म में शेप में इसको इस तरह से ऐसे जस्ट लाइक दिस रुमाल बनाकर आपने इसको रखते जाना है कंटेनर में। ये एक दूसरे के अंदर बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगी और आपने इसको ऊपर फ्रीज़र में रखना है। जब आपने इसको यूज़ करना हो आपने इसको निकालना है, आधे घंटे का रेस्ट देना है और उसके बाद अपनी शीट्स को आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको आपको इस बॉक्स में कंटेनर में मैं आपको सेव करने का तरीका बता रही हूँ। और अगर आप इसी वक्त बनाना चाहते हैं तो आप इसको बनाकर ऐसे भी रख सकते हैं। तो ये हमारी बहुत ही ज़बरदस्त शीट्स तैयार हो चुकी हैं। आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और आप कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा कि आपकी शीट्स कैसी बनी। अगर आपको
ये वाली शीट्स बनाने में मुश्किल होती है और आपकी शीट्स परफेक्ट नहीं बनती हैं, तो आज के बाद आपकी ये शीट्स बिल्कुल परफेक्ट बनेंगी, मैं आपको इसकी गारंटी देती हूँ। आपने सेम इसी मेथड को फॉलो करना है और इसी तरीके से वीडियो को स्किप किए बिना ही वॉच करेंगे तो आपकी जो रेसिपी है वो परफेक्ट बनेगी। इसी के साथ मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।